और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी और उनके पूरे परिवार को बता दिया कैंसर प्रोडक्ट। जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में दलितों के एक बड़े नेता माने जाते हैं। जीतन राम मांझी अपने बेबाक बयानों की वजह से भी जाने जाते हैं और राजनीति में अपने प्रेशर पॉलिटिक्स के वजहों से भी। जीतन राम मांझी कब किस पार्टी के साथ नजर आएंगे ये कोई नहीं जानता। वे महागठबंधन के साथ भी रह चुके हैं, फिलहाल तो एनडीए में है और नीतीश कुमार के साथ भी उनके अच्छे संबंध रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने ही उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंपी थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के साथ भी जीतन राम मांझी के खट्टे और तीखे रिश्ते सामने आए बिहार की राजनीति में। लेकिन इन सब के बावजूद जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच वर्तमान में एनडीए में जाने के पहले ही अच्छे संबंध, मधुर संबंध, व्यवहारिक रूप से मजबूत संबंध बन गए थे। जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में दलितों के वह प्रमुख चेहरे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जीतन राम मांझी पहले तो नीतीश कुमार के पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जब वे अलग हुए तो 2015 में उन्होंने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अपनी पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद वे अपनी पार्टी को बिहार में मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में वे सीटों की मांग करते हैं और सीटों की प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी की तरफ से देखी जाती है। जीतन राम मांझी कब कौन सा बयान किस पर दे देंगे ये कोई नेता नहीं जानता है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार अपने खामोश रहने के लिए प्रसिद्ध है, जैसे वे जवाब देने में माहिर और परिपक्व नेता माने जाते हैं, उनकी कोई शानी नहीं है कि कब नीतीश कुमार किन बातों पर कैसे प्रतिक्रिया दे जाएंगे और बिना बोले ही सब कुछ कह जाएंगे। वैसे ही जीतन राम मांझी के बारे में यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कब जीतन राम मांझी कौन सा बयान दे देंगे और किस पर बयान दे देंगे। अपने बयानों की वजह से जीतन राम मांझी काफी चर्चा में होते हैं बिहार की राजनीति में। और एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव और उनके पूरे परिवार को कैंसर प्रोडक्ट बता दिया है। पूरा मामला हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि जीतन राम मांझी ने कैंसर प्रोडक्ट तेजस्वी यादव को क्यों कह दिया है। हालांकि ये काफी चुभने वाले बयान है, लेकिन राजनीति में बयाने और पलटवार तो चलते ही रहते हैं, जारी ही रहती है, सिलसिला इसका कायम ही रहता है। दरअसल हुआ ये कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को लोकतंत्र के लिए कैंसर बता दिया। टीवी के इंटरव्यू में जब तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को लोकतंत्र का कैंसर बता दिया तो जीतन राम मांझी को भी तेजस्वी यादव पर प्रहार करने का मौका मिल गया। तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए जीतन राम मांझी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की मतदान प्रक्रिया से ही तेजस्वी और उनके परिवार के लोग विधायक, सांसद बने हैं, लेकिन उस इलेक्शन कमीशन को कैंसर बताना शर्मनाक है। अगर चुनाव आयोग कैंसर है तो फिर तेजस्वी और उनका परिवार कैंसर प्रोडक्ट माने जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि जिस चुनाव के द्वारा आयोजित मतदान की प्रक्रिया से तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग विधायक, सांसद बने हैं, अब उसी चुनाव आयोग को तेजस्वी यादव के द्वारा कैंसर बताना शर्मनाक है। अगर तेजस्वी जी की नजर में चुनाव आयोग कैंसर है तो तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों को कैंसर प्रोडक्ट माना जाएगा और उन कैंसर प्रोडक्ट को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में राजद नेता और बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव
आपत्ति जताई थी, बल्कि मीडिया ने भी इसका विरोध किया था। मीडिया में भी विरोध करने वाली खबरें आई थी। हुआ यह था कि चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में 2-3 शख्स सम्मिलित हुए थे। एक प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री के पसंदीदा नेता, मंत्री और प्रतिपक्ष नेता। जाहिर है कि यहाँ पर 2 आदमी सरकार के हैं और बहुमत तो सरकार की होगी। ऐसे में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी सरकार के अपनी पसंद से हुई, जिस पर राहुल गांधी नाराज थे। इसी टीवी इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लोकतंत्र और संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बन गया है। भाजपा ने चुनाव आयोग को हाईजैक करके रखा है। विपक्ष के आरोपों को वह कभी गंभीरता से नहीं लेता। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव और उसके रिजल्ट का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले बार जब बिहार चुनाव का रिजल्ट आने वाला था तो चुनाव आयोग ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शाम में काउंटिंग रुकवा दिया गया था और रात 2 बजे यह रिलीज हुआ था। तेजस्वी ने ये आरोप लगाया कि कई सीटों पर बेईमानी की गई। हमारे महागठबंधन के कई प्रत्याशी जीत रहे थे, वे कोर्ट गए, सबूत भी दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। चुनाव आयोग पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसे में आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता को भारत के लोकतांत्रिक देश में कैसे देखते हैं? अपना जवाब हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।